हम ये कोशिश करेंगे कि हम मदरसों के अंदर सफल ऑपरेशन सिंदूर को की गाथा को हम शामिल करेंगे ताकि आम जनमानस को और हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को ये मालूम हो सके कि ये सिंदूर ऑपरेशन क्या था। जो चीज़ अभी तक कंप्लीट नहीं है उसके निर्णय को ऐतिहासिक बताना मैं तो एक नादानी समझता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर अभी कंप्लीट नहीं है और निर्णय सरकारें लेती हैं, मदरसा बोर्ड निर्णय नहीं ले सकता है। तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दबाजी में वसीम रिजवी पढ़ने का शौक है। नहीं करें ना, किताब छपवाए ना, बताए ना ऑपरेशन सिंदूर कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ ना, सरकार कह रही अभी कंप्लीट नहीं है। वो कहाँ का निर्णय ले रहे भाई? किताब लिख कर आएगी, उस पर कोई सरकार कैबिनेट में लाएगी तब निर्णय आएगा ना। मदरसा बोर्ड में पढ़ाने का हवा में आ जाएगा? मैं नहीं समझता कुछ है ये। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष समून कासमी ने इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नए पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर का एक चैप्टर शामिल किया जाएगा। कासमी ने कहा कि उत्तराखंड सैनिकों की भूमि है और इस फैसले से छात्रों को सेना के पराक्रम की जानकारी मिलेगी। माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें देश के सूफी संत और इंटेलेक्चुअल मुस्लिम शामिल थे। हमने वहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश को और देश की सरकार को और माननीय रक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद दी और उनकी सफलताओं का पर उन्हें शुभकामनाएं पेश की। और हम अगला जो हमारा कदम है वो ये है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर, जैसा कि हम बहुत सफल तरीके से हम अपने मदरसों को मुख्य धारा से मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं, जिसे 60 साल में कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर मेन स्ट्रीम से दूर किया था। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि हम मदरसों के अंदर सफल ऑपरेशन सिंदूर को की गाथा को हम शामिल करेंगे ताकि आम जनमानस को और हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को ये मालूम हो सके कि ये सिंदूर ऑपरेशन क्या था और क्यों इसकी ज़रूरत थी। इसकी ज़रूरत यूं थी कि पाकिस्तान जो एक नापाक मुल्क है, जिस तरह से हमारे देश के ऊपर उसने हमला किया और निहत्ते हमारे भाई और हमारे भाइयों का कत्ल किया, उस पर उन्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से वहां की आर्मी ने टू नेशन थ्योरी के भी खिलाफ बोला, तो मैं ये समझता हूं कि वो कुरान की भी अवहेलना है। कुरान कहता है या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, है लोगों हमने तुम्हें एक ही नर और नारी से पैदा किया है, एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि उत्तराखंड के अंदर हम जिस तरह से लगातार अपने मदरसों को मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर, उनके दिशा निर्देश के अंदर हमने एनसीईआरटी को लागू किया है, आधुनिकता से उन्हें जोड़ रहे हैं। मैं आने वाले दिनों में ये महसूस करता हूं कि हमारे मदरसों के अंदर जब ये पाठ्यक्रम शामिल हो जाएगा तो उन्हें बहुत सारी हमारी जो सिमिलरिटी हैं उसके बारे में भी मालूम होगा और हम जल्दी ही पाठ्यक्रम समिति को बुला करके उस पर अमल करेंगे। ये देवभूमि उत्तराखंड है और देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ सैन्य धाम भी है। और हमारे लिए गर्व की बात यह है कि यहाँ हर घर से फौजी निकलता है, हर घर से एक फौजी होता है। माँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसे पैदा होते हुए दूध के साथ साथ राष्ट्रवाद पिलाती है, देश के ऊपर मरना मिटना सिखाती है। और मैं ये कह सकता हूं कि हमारे लिए और गर्व की बात है कि इस प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री एक सैनिक पुत्र हैं, वो जानते हैं सेना के बलिदान को। और अगर उस सैन्य धाम में मदरसों के बच्चे ऑपरेशन सिंदूर नहीं पढ़ेंगे तो फिर कहां के पढ़ेंगे? तो मैं तो ये कहता हूं गौरवान्वित किया है देश की सेना ने, और देश की सेना ने जो शौर्य दिखाया है, जो नापाक पाकिस्तान से आतंकवादी निहत्ते बेगुनाह लोगों के ऊपर हमला कर
उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या कर रहे थे, उन अधर्मियों को धर्म सिखाया है, उनके घर में घुस के उन्हें ठोका है और बताया है कि जो हरकत तुमने की थी उस अधर्म का जवाब धर्म से हम देंगे। और उन तमाम टेररिस्ट कैंप्स को, टेररिस्ट ट्रूप्स को नेस्तो नाबूद किया है और उनको धर्म सिखाया है मेरी भारत की सेना ने। तो उस सेना की शौर्य गाथा को अगर मेरे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, मॉडर्न मदरसों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तो फिर कौन पढ़ेगा। इसलिए हमने ये तय किया है कि जो 117 मदरसे वक्फ बोर्ड के हैं जिनको हम मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं, उन तमाम